नमस्कार। नई सोच, नई दृष्टि, नए शोध, नवाचार, आविष्कार और वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, CSIR के वैज्ञानिकों ने ब्रेन स्ट्रोक यानी कि दिमागी दौरे की एक ऐसी दवा खोज ली है जो न सिर्फ ऐसे रोगियों को ठीक करेगी बल्कि दोबारा दौरा पड़ने के खतरे को भी खत्म कर देगी। DRDO ने तैयार की अनूठी प्रबला पोशाक और वैज्ञानिकों ने पर्सनल कूलिंग गारमेंट के नाम से तैयार की है एक खास जैकेट। बदलती जीवन शैली के चलते लोगों में दिमागी दौरे यानी कि ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने और अचूक दवा की कमी के चलते बहुत कम लोगों की जान बच पाती है। ऐसे में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा खोज ली है जो ब्रेन स्ट्रोक के रोगियों को ठीक करेगी और दोबारा दौरा पड़ने के खतरे को भी खत्म कर देगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिमागी दौरे की इस नई दवा की खोज CSIR के पूर्व महानिदेशक रह चुके डॉक्टर गिरीश साहनी ने की है। वो लंबे समय से क्लॉट बस्टिंग दवा पर शोध कर रहे हैं। पूर्व में सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इम्टेक चंडीगढ़ के निदेशक रहते हुए वो एक एंटी क्लॉटिंग दवा तैयार भी कर चुके हैं, जिसे अमेरिकी कंपनी नॉस्ट्रम को हस्तांतरित किया जा चुका है। अभी इस दवा के दूसरे चरण के मानवीय परीक्षण चल रहे हैं। ये दवा खून के थक्कों यानी क्लॉट को घोलने का काम करती है, जो मस्तिष्क और दिल दोनों किस्म के रोगियों के लिए लाभकारी है। ये दवा स्ट्रेप्टोकिन से तैयार की गई है, जो एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। दवा मूलतः बायोथेरेपिक मॉलिक्यूल है जो रिकॉम्बिनेंट DNA तथा प्रोटीन इंजीनियरिंग के जरिए तैयार की गई है। एक फायदा ये भी है कि अन्य क्लॉट बस्टिंग दवाओं की तुलना में इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते। अध्ययनों में पाया गया है कि एक बार ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद 50% से अधिक रोगियों को दोबारा दौरा पड़ने का खतरा रहता है। इसलिए ये दवा दोहरे महत्व की है। दवा तैयार है और इसके मानव परीक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। CSIR की योजना है कि परीक्षण की अनुमति मिलने के साथ ही इच्छुक दवा कंपनी से समझौता करके परीक्षण आरंभ कर दिए जाएंगे। आंकड़ों में इस बीमारी की भयावहता जानने की कोशिश करें तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति 1 लाख आबादी पर 119 से 145 लोगों को दिमागी दौरे आ रहे हैं। एम्स के न्यूरोसाइंस सेंटर के अनुसार 2016 में दिमागी दौरों को मृत्यु का 5वां बड़ा कारण पाया गया, जबकि 1996 में ये 12वीं सबसे बड़ी वजह थी। यानी कि ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। CSIR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर गिरीश साहनी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अनुसंधान किया इम्टेक में, उसमें हमने बायोजेनरिक ड्रग्स स्ट्रेप्टोकाइनेस बनाई, उसकी टेक्नोलॉजी जो कि मार्केट में बिक रहा है। स्ट्रेप्टोकाइनेस एक खून का थक्का पिघालने के लिए दवाई दी जाती है इंजेक्शन के द्वारा। जिस समय किसी को हार्ट अटैक होता है उसकी जगह टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी दिया जाता है, जो कि महंगा पड़ता है। 25-30 हज़ार रुपए का कम से कम एक इंजेक्शन लगता है। और जो स्ट्रेप्टोकाइनेस की टेक्नोलॉजी हमने बनाई CSR में, वो सस्ता है, बहुत सस्ता है। 1000-1500 रुपए से भी कम आजकल लागत है उसकी। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत महंगा ड्रग, उनके लिए ये बड़ा लाभदायक हुआ है। देश में इसका बड़ा फायदा हुआ है। हमने जो ये दवाई का इजाद किया है वो एंटी थ्रोम्बोटिक क्लॉट बस्टर है, जिसमें थक्का दोबारा से बनने की जो प्रतिक्रिया होती है जब एक बार स्ट्रोक हो जाता है, तो उसमें 50 से ज्यादा प्रतिशत मरीजों में दोबारा से स्ट्रोक होने का अंदेशा रहता है, कुछ ही घंटों में या 1 या 2 दिनों में। तो उसमें जो होता है क्लॉटिंग, जो जहाँ पर क्लॉटिंग हुई होती है दिमाग में, ब्रेन में, उस क्लॉटिंग को रोकने की इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है, वो हमने इसमें डाली है। तो ये सिर्फ थक्के को ही पिघलाएगा नहीं, बल्कि दोबारा थक्के बनने की प्रतिक्रिया को भी रोकेगा। तो इसलिए इसमें एक इनोवेशन है। ये जो इनोवेशन है, हमारा ये विश्वास है और हमारी उम्मीद भी है कि ये मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होगी। दंगों एवं कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के दौरान आमतौर पर महिला सुरक्षा कर्मियों को दूर ही रखा जाता है,
ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते किया जाता है क्योंकि उनके पास अपने बचाव के लिए खास तरह के परिधान नहीं होते हैं। लेकिन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक ऐसी पोशाक प्रबला तैयार की है जिसे पहनकर महिला जवान भी मैदान में उतर सकेंगी। आइए देखते हैं पोशाक प्रबला पर यह रिपोर्ट। DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस यानी कि DIPS द्वारा विकसित प्रबला एक ऐसा परिधान जो पूरे शरीर की रक्षा करता है। यदि महिला जवान इसे पहनकर दंगों से निपटने के लिए तैनात की जाती है तो उन्हें किसी प्रकार की बाह्य या आंतरिक चोट नहीं लगेगी। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार करने के लिए बाकायदा सुरक्षा बलों से फीडबैक भी लिया है। DRDO के अनुसार इस परिधान में 4 खूबियां हैं। पहला, पथराव या हमला होने पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं लगती। दूसरा, नुकीले हथियार से हमला किया जाए तो भी प्रबला पर असर नहीं होता। तीसरा, तेजाब हमले का भी इस परिधान पर कोई असर नहीं होता। और चौथा, ये आग से भी बचाती है। DRDO ने 6 कंपनियों को ये तकनीक हस्तांतरित की है। अर्धसैनिक बलों, NDRF तथा राज्य पुलिस बलों से इस वर्दी की अब मांग भी आने लगी है। केरल पुलिस ने खरीद की प्रक्रिया को भी शुरू किया है और इसके साथ ही इसे गवर्नमेंट के ई-मार्केट प्लेस जेम पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रबला को तैयार करने के लिए DRDO की वैज्ञानिक डॉक्टर श्वेता रावत की टीम को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वैसे तो गर्मी से बचाव के लिए एयर कंडीशनर, कूलर और पंखे सब कुछ आज उपलब्ध हैं, मगर परेशानी तब होती है जब भीषण गर्मी पड़ रही हो और काम पर निकलना भी ज़रूरी हो, या आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो। ऐसे में गर्मी से कैसे बचा जाए, इसका समाधान भी वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। एक ऐसी जैकेट तैयार की गई है जो आपके शरीर के तापमान को ठंडा रखेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ICMR की अहमदाबाद स्थित प्रयोगशाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ NIOH के वैज्ञानिकों ने पर्सनल कूलिंग गारमेंट के नाम से ये जैकेट तैयार की है, जिसकी तकनीक उद्योग जगत को हस्तांतरित की जा चुकी है। जैकेट अब बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। दरअसल कॉटन की बनी आम जैकेट जैसी इस जैकेट में 3 लेयर होते हैं। इनमें से भीतर के लेयर में ठंडी हवा का प्रवाह किया जाता है। इसके लिए एक कूलेंट बॉक्स होता है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपनी बेल्ट में फंसा सकता है। इसी बॉक्स में एक पंप और एक बैटरी फिट है। कूलेंट में बर्फ भी होती है और जब इसे चलाया जाता है तो कूलेंट बॉक्स से जैकेट तक पहुंचने वाले एक पतले पाइप के जरिए ठंडी हवा पूरी जैकेट में प्रवाहित होती है, जो पहनने वाले के शरीर को ठंडक प्रदान करती है। ये जैकेट उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है जो खानों, रासायनिक कारखानों आदि में कार्य करते हैं, जहां आमतौर पर कूलिंग के अन्य उपकरण नहीं होते। जो लोग गर्मियों में लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। देश में हर साल लू से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। ये जैकेट ऐसे मामलों को भी रोक सकती है। एक बार पहनने पर 2 घंटे तक ये काम करती है। बाकायदा इसके परीक्षण भी किए गए हैं, लेकिन 2 घंटे बाद इसे फिर इस्तेमाल करना हो तो इसमें बर्फ फिर से डालनी होती है। ये कोई ज्यादा महंगा परिधान नहीं है। जैकेट बाजार में आने की प्रक्रिया में है, इसलिए कीमत स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोगों के लिए इसे आसानी से खरीदना संभव होगा। अनुसंधानिका के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।